नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। बोलिए चौबीसों तीर्थंकर भगवान की जय। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय। बोलिए जैन धर्म की जय। जय। हमारा श्रावक के 6 कर्तव्य हमारे चल रहे थे, और उसमें से जो पहला कर्तव्य था कल हमने पढ़ा, देव पूजा। देव पूजा कर्तव्य का विस्तार से मैंने आपको बताया कि किस तरह से हमारे को देव की पूजा यदि हमें करनी है तो यानी हमें जिन मंदिर जाना है, और वो जिन मंदिर कैसे जाना है इसकी पूरी विधि कल आपको समझाई थी। एक बार वापस शॉर्ट में बता देती हूँ कि देव पूजा करने के लिए या गुरु हमारे भगवान के दर्शन करने के लिए हमें क्या करना है। सबसे पहले सुबह उठते ही जब हम बिस्तर से उठते हैं वहीं से ही एक बार हमें हमारे जिनेंद्र प्रभु को वंदन करना है, नमस्कार करना है। मन में यही भाव रखने हैं कि सबसे पहले हमें जिनेंद्र प्रभु के दर्शन करने हैं। नहा करके हाथ में चावल लेकर के या अपनी जो भी डब्बी है उसमें चावल लेकर के और स्तुति पाठ करते हुए नंगे पैर मंदिर जाना है। जैसे ही मंदिर पहुंचते हैं वहां पहुंचकर सबसे पहले अपने पैरों को धोना है ताकि जो पैरों में अशुद्धि लग गई थी वो साफ हो जाए। मंदिर की दहलीज पे हमें ढोक देना है क्योंकि वो हमारा जो जिनालय वो नव देवता के अंदर आता है। हमने वहां ढोक लगाई। उसके बाद में निस्सही 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 बोलते हुए अंदर प्रवेश करना है। उसके बाद में हमें घंटा बजाना है, वो भी 3 बार। घंटा बजा करके हमारे को प्रतिमा के सम्मुख जाना है, और प्रतिमा के सम्मुख जाकर के यदि हमारे चावल धुले हुए हैं या फिर आप धोकर यदि प्रतिमा पहले ही आ जाती है सपोज करो, और आपका धोने वाला जो द्रव्य धोने वाली सामग्री है वो दूसरी तरफ पड़ी है, तो पहले एक बार जिनेंद्र प्रभु को नमस्कार करो, नमोकार मंत्र बोलो, फिर अपने चावल धो करके लाके फिर 12 पुंज भगवान को चढ़ाने हैं। वो मैंने बताए थे कि कल 5 तो अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु के, फिर 4 अनुयोग के, और 3 सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, रत्नत्रय के ऐसे 52 पुंज चढ़ाने हैं। फिर भगवान 9 बार नमोकार मंत्र बोलना और ढोक लगानी है। कैसे ढोक लगानी है? पंचांग, स्त्रियों को पंचांग नमस्कार करना है, गवासन में नमस्कार करना है। गवासन की विधि भी कल बताई थी कि दोनों लेग्स को राइट हैंड की तरफ रख के अपने दोनों हाथ जमीन पर, और ये वाला जो हमारा सिर है ये जमीन पे रख करके हमारे को ढोक लगानी है। फिर उसके बाद में स्तुति बोलते हुए 3 प्रदक्षिणा देनी है। फिर वापस से 3 आवर्त ऐसे बनाना है। आवर्त बना करके शिरोन्नति ऐसे करके भगवान को ढोक करनी है। इसके बाद में हमने गंधोदक लेना है। और यदि आपको जो भी पूजा विधि करनी है, पाठ करना है, जाप करना है, वो सब इसके बाद में हमने करना है। यहां तक की क्रिया विधि कल हमने सारी समझ ली थी। अब इसमें क्या है? गंधोदक लगाना। एक ये भी रह गया था ना हमारा कि गंधोदक लगाना तो है, पर गंधोदक कैसे लगाना। तो हमारी जो राइट हैंड की 2 मिडिल फिंगर जो होती है, ये दो, इन दोनों फिंगर से हमें क्या करना है? गंधोदक को लेकर के हमारे यहाँ आज्ञा चक्र पर लगाना है, हमारे सहस्त्रार चक्र पर लगाना है। ठीक है। और नाभि से ऊपर ये विशुद्धि चक्र है यहाँ पर, और नाभि पर ये 4 स्थान है जहां पर हम गंधोदक लगाते हैं। अब ये गंधोदक लगाने की इतनी महिमा क्यों है? गंधोदक को हम इतना पवित्र क्यों मानते हैं कि हम कहते हैं निर्मल से निर्मल अति अघनाशक चिनीर बंदो जिन अभिषेक कृत यह गंधोदक नहीं। यानी इतना पवित्र है गंधोदक, इतना निर्मल है कि उससे हमारी रोग शोक बाधाएं सब कुछ दूर हो जाता है। अगर देखा जाए, जो साइंटिफिक रीजन भी है और धार्मिक रीजन भी है। पहले मैं हमारे धर्म के हिसाब से बताती हूँ।
ये जो गंधोदक है, हमने किसका अभिषेक किया? जिनेंद्र भगवान का अभिषेक किया। तो वो जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है, उस प्रतिमा को स्थापित करते हैं जब, तो उनको क्या दिया जाता है? सूर्य मंत्र दिया जाता है, सूर्य मंत्र देते हैं। हमारे दिगंबराचार्य जो होते हैं, वो प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। यानी भगवान जैसे सिद्धालय में विराजमान है, तो उनके प्राणों का आह्वान करके वो उनको बुलाते हैं कि आप यहाँ पर विराजमान हो। ये कहलाता है स्थापना निक्षेप बोलते हैं इसको। ये अभी हम तत्वार सूत्र में भी पढ़ेंगे। तो भगवान का वहां पे प्रतिष्ठा की, उनको सूर्य मंत्र देते हैं। ये सूर्य मंत्र देते समय कोई भी नहीं देख सकता इसको, सिर्फ प्रतिमा रहती है, आचार्य रहते हैं, बंद मंदिर रहता है, ये कमरा है, उसमें ये मंत्र दिया जाता है। इसकी असीम ऊर्जा होती है। और वो ऊर्जा क्या होती है? जो हमने अभिषेक किया उस जल के अंदर चली जाती है। इसलिए वो जल अब किस में बदल गया? पहले तो वो जल था, अब गंधोदक में बदल गया। फिर उसके अलावा क्या होता है कि भगवान का जो शरीर है, उस पर आचार्य अंक न्यास करते हैं, अंक लिखते हैं। उनकी पूरी जो होता है ना, ये पूरा जो शरीर है, उस पे अंक लिखते हैं, पूरे अंक न्यास किया जाता है। यानी जो भी अपना क ख ग, ये बस जो भी होते हैं ना, ये सारे एक विधि है, विधि पूर्वक वो अंक न्यास किया जाता है। वो भी अपनी ऊर्जा देते हैं। फिर उसके बाद में प्रतिभा पर मंत्र न्यास किया जाता है, मंत्र लिखे जाते हैं, मंत्र डाले जाते हैं उसके अंदर। तो इन सब की वजह से क्या होता है? वो जल सारी ऊर्जा उसके अंदर आ जाती है। और वो ऊर्जा, अब उसमें और क्या भी जुड़ गया? हमारा श्रद्धा और हमारा विश्वास। जब उसमें हमारी श्रद्धा और विश्वास जुड़ जाता है, तो वो गंधोदक और ज्यादा फलदायी हो जाता है। और वो हमारी श्रद्धा, इतनी श्रद्धा भाव से हम गंधोदक लगाते हैं कि वास्तव में हमारे रोग शोक आदि व्याधि उससे दूर हो जाती है। और ये कथा आपने सबने सुनी ही है, मैना सुंदरी की कथा, पुरानी नहीं है। सबको पता है कि मैना सुंदरी ने गंधोदक के माध्यम से 700 कोढ़ियों का कोढ़ दूर किया। उनका पति जो कुष्ठ रोग से बुरी तरह से ग्रसित था, वो उसकी काया कंचन के समान हो गई। इतनी सुंदर काया हो गई कि जब वो अपने पति को लेकर के अपने पीहर वापस जाती है, तो बोलती है मेरे पति हैं। तो उसके माता पिता कहते हैं कि, मतलब उसको गाली देते कि कुलक्षणी, तू किसको लेकर के आ गई? हमने तेरा विवाह किसके साथ किया था और तू किसके साथ क्या कर रही है? तो फिर वो बताती है कि माँ, ये वो ही है, इनको मैंने गंधोदक छिड़का, मतलब लगा तो सकती नहीं थी, ऐसे छिड़का था गंधोदक। तो उसकी वजह से, इन उसके प्रभाव से इनकी काया कंचन के समान हो गई। तो इतना गंधोदक का महत्व है, इतना प्रभाव है। इसलिए जब भी गंधोदक लगाओ, पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ। देखो, एक पारसमणि होता है, वो पारसमणि क्या करता है? जो लोहा होता है उसको सोना बना देता है। लेकिन यदि उस लोहे के ऊपर जंग लगा हुआ हो ना, है तो वो लोहा ही, लेकिन उसके ऊपर जंग लगा हुआ है, तो वो पारसमणि उस लोहे को किसमें नहीं बदल सकता? सोने में नहीं बदल सकता। ऐसे ही ये गंधोदक क्या है? हमारे लिए पारसमणि है, हम लोहा है, लेकिन यदि हमने उसके ऊपर क्या रखा हुआ है? विषय, कषाय, वासनाएं, विकार यदि हमने हमारे इस शरीर मन पे रखी हुई है, तो हमारा ये शरीर पवित्र उस गंधोदक से भी नहीं हो सकता। इसलिए अपनी श्रद्धा और आस्था पूरी होनी चाहिए उसमें, गंधोदक में इतना महत्व है। यदि श्रद्धा आस्था है, तो वास्तव में क्या होता है? बड़े से बड़ा भी चमत्कार हो जाता है। प्रणम्य सागर जी महाराज थे दिल्ली में, और वहां पर एक लड़की थी, 22-23 साल की लड़की थी, और उसको स्किन डिजीज थी। पूरा मतलब शरीर जो था उसका, मतलब अच्छा सा नहीं था, ये स्किन जैसे चकते बने हुए थे, तो देखने में किसी को अच्छा नहीं लगता था। उसकी शादी भी कैसे करें, कोई पसंद ही नहीं करता था। तो उसके माता पिता महाराज जी के पास में आए, और जब उन्होंने देखा महाराज जी ने कि इसको ऐसे ऐसे है,
तो उन्होंने क्या बताया कि इसके शरीर पे आप गंधोदक लगाओ। इसके अलावा जल जो था, जल को रिद्धि मंत्र से मंत्रित करो। ऐसा करो तो इसका ये पूरा दूर हो जाएगा। जो भी प्रोसेस उन्होंने बताया, वो लड़की बिल्कुल ठीक हो गई, एकदम सही। उसकी सारी स्किन डिजीज गायब हो गई। तो ये चमत्कार पहले के ही नहीं है, अभी भी इस तरह के चमत्कार दिखाई देते हैं। लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी श्रद्धा को तो मजबूत करना ही पड़ेगा। जब हमारी श्रद्धा आस्था रहेगी ना, तो कोई भी चीज हमारे पे वर्क करेगी। ऐसे ही नहीं, जल जैसे बताती हूँ ना मैं भी रिद्धि मंत्र की, कौन सा रिद्धि मंत्र किसके लिए अच्छा है। हर एक रोग के लिए, सिर से लेकर के पैर के नाखून तक, हर चीज के लिए रिद्धि मंत्र है। यदि उसको पूरी विश्व, वो तभी तो वो जल मंत्रित होकर के इतनी शक्ति आ जाती है उसमें, कि वो हमारे रोग शोक सब दूर कर देता है। इसलिए इसको गंधोदक को लगाने के लिए भी पूरी श्रद्धा आस्था चाहिए। अब हमें क्या करना है, ये जो दो फिंगर्स होती है ना, मैंने बताया, इससे गंधोदक मस्तक पर, यहाँ पर हमें लगाना है। या फिर हम ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे किसी ने राइट हैंड में ही गंधोदक दिया हमारे को, तो थोड़ा सा ही देते हैं गंधोदक, ज्यादा। तो ये जो दो मिडिल फिंगर है, इसको ऐसे छू लो, उस गंधोदक को ऐसे ऐसे लिया। और फिर यहाँ पर, क्योंकि अगर ज्यादा है तो वो इधर उधर जाएगा, तो अपने मस्तिष्क को इसके पास लेके गए और ऐसे उस गंधोदक को यहाँ आज्ञा चक्र पर लगा लिया। थोड़ा बहुत बच जाता है, ये हमारे यहाँ ब्रह्म रंध्र होते हैं, सहस्त्रार चक्र होता है, उससे भी वो हमारी पूरी बॉडी में चला जाता है। तो ऐसे हमें गंधोदक लगाना चाहिए। फिर अब साइंटिफिक रीजन से बताती हूँ कि गंधोदक से क्या होता है। एक बार साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने रिसर्च किया कि भाई जो जैन लोग हैं, उनमें, पहले की बात बता रही हूँ, अभी के जैन तो की बात नहीं है, कि इन लोगों में एनीमिया रोग क्यों नहीं होता। ये जैन लोग ऐसा क्या करते हैं कि भाई इनके एनीमिया नहीं होता, खून की कमी नहीं होती, जबकि ये लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तप साधना करते हैं। फिर ऐसी क्या बात है। तो जब उन्होंने देखा, उनकी दिनचर्या देखी, तो उसमें उन्होंने देखा कि ये गंधोदक लगाते हैं। एक सेकंड। क्लास को जो लिंक भेजा ना, उससे ज्वाइन, है ना, लिंक से ज्वाइन कर। हाँ, तो उसमें उन्होंने क्या पाया कि ये गंधोदक लगाते हैं, इस गंधोदक के अंदर क्या पाए गए, आयंस पाए गए। आयंस किस चीज के, जैसे जो हमारी प्रतिमा है, चाहे वो पाषाण की है चाहे धातु की है, उस धातु की और पाषाण की प्रतिभा, प्रतिमा पे जब हम जल डालते हैं, तो उस जल का आयनीकरण हो जाता है। और वो आयंस जब हमारी बॉडी में जाते हैं, तो वो हमारी बॉडी में इफेक्ट दिखाते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, एनीमिया रोग नहीं होता, या फिर जो और हमारी अन्य बीमारी है वो सब ठीक हो जाती है। तो इस तरह से गंधोदक का बहुत महत्व है, इसको पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से हमें लगाना चाहिए। ये हमारी हुई दर्शन विधि। लेकिन अब इसमें क्या ध्यान रखना है, कि जब हम दर्शन कर रहे हैं, तब किसी और अन्य दर्शनार्थी को दर्शन करने में बाधा नहीं होनी चाहिए। ये भी दर्शन विधि का ही अंग है। यदि हम दर्शन करते हैं और किसी और को उसमें बाधा हो रही है, तो हमें दर्शनावरणी कर्म का बंध होगा। इसलिए दर्शन करते समय थोड़े से टेढ़े हो जाओ, यदि आपके पीछे कोई है तो, है ना। अपनी स्थिति ऐसे बना लो कि आपको भी दर्शन हो और दूसरे जो पीछे दर्शन कर रहे हैं, उनको भी दर्शन होने चाहिए, पहली बात। फिर अपनी आवाज को इतना रखो, ज्यादा ऊंचा ऊंचा नहीं बोलना है, इतनी ही आवाज में बोलना है कि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो भी अपने अर्घ पूजा आदि कर रहे हैं। तो यदि आप तेज तेज बोलोगे, उनके विघ्न पड़ रहा है, अगेन आपको क्या होगा,
ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी दोनों कर्मों का आपको बंध हो जाएगा। करने क्या गए थे? पुण्य। और क्या कमा करके आ गए? पाप। इसलिए इन बातों का ध्यान रखना। तीसरी बात, जब यदि कोई ढोक दे रहा है नीचे बैठ करके और आप प्रदक्षिणा दे रहे हो, अब मान लीजिए आपके मंदिर में इतनी जगह नहीं है कि आप पीछे से निकल सको, तो आपको वेट करना होगा कि वो जब ढोक दे करके उठ जाए, उसके बाद में आपको प्रदक्षिणा देनी है। यदि जगह है तो जो ढोक दे रहा है उसके पीछे से आप अपनी प्रदक्षिणा दे दो। या जब आप खुद ढोक दे रहे हो और कोई और प्रदक्षिणा देना, तब आपका क्या कर्तव्य है कि मैं अपना कार्य जल्दी पूरा करूं ताकि प्रदक्षिणा देने वाले को कष्ट ना हो, है ना। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। मंदिर जाने से पहले झूठे मुंह मंदिर नहीं जाना चाहिए, कुल्ला करके ही हमेशा मंदिर जाना चाहिए। यदि आपने कुछ सुबह खाया या कुछ भी, तो आपको क्या करना है, अपना मुंह साफ करके जाना चाहिए। और एक जो सबसे बड़ी व्यवधान आता है आजकल मंदिर में, किसकी वजह से? मोबाइल। मोबाइल सब ऑन रखते हैं, किसी का भी फोन आ गया। अब मेन प्रतिमा वेदी जहां आप दर्शन कर रहे हैं और किसी का फोन बजा, आपने फोन उठा लिया, तो आपको कौन से कर्म का बंद होता है? वेदनीय कर्म का बंद होता है। वहां पर आप चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय, ये दो कर्म होते हैं, तो वेदनीय कर्म का वहां पर बंद होता है। सोचो, मंदिर में जाके यदि हमने कर्म बांध लिए, तो वो कर्म निधत्त निकाचित कर्म होते हैं, जो फिर बहुत ज्यादा जप तप साधना से भी वो कर्म नहीं छूटते हैं। तो कम से कम यदि आपको फोन का इस्तेमाल यदि करना ही है, तो मेन वेदी के सामने ना करें, साइड में जाए और इतनी धीरे आवाज में बोले कि किसी को भी उससे परेशानी ना हो। सबसे अच्छा तो स्विच ऑफ कर दे। आप कितनी देर रहते हैं मंदिर में? आधा घंटा, 45 मिनट, इससे ज्यादा नहीं रहते, 1 घंटा। तो या तो उसको क्या करो, ऐसे वाइब्रेशन जो मोड है उस पे रख दो, ताकि आपको पता लग जाए कि किसका फोन आ रहा है, तो आप नीचे अपनी सीढ़ियों से उतर करके आप फोन इस्तेमाल करके वापस आ जाएं। नहीं तो आप जितनी देर मंदिर में हैं, दर्शन करके उसके बाद में आप अपना फोन अटेंड करें। वहां नहीं करें, वेदी के सामने। क्योंकि मैं बता रही हूं, अभी तत्वार सुद के 6 अध्याय में यही पढ़ाऊंगी मैं आपको। वहां पे हमें चारित्र मोहनीय कर्म का बंध होता है, और हम मंदिर में ये बंद करने नहीं जा रहे, बल्कि जो पहले से कर्म बंधे हुए हैं उनको खोलने जा रहे हैं। ठीक है। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना है। तो श्रावक के 6 कर्तव्य में से ये हमारा पहला कर्तव्य हुआ, देव पूजा। अभी हमने दर्शन की, अब उसके बाद में हमारे को भगवान की पूजा करनी होती है। तो ये पूजा हम अष्ट द्रव्य से करते हैं। और ये जो पूजन का एक टॉपिक है, ये फिर हम पढ़ेंगे, क्योंकि अभी हम पहले हमारे कर्तव्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने पूजा की, पूजा करके वापस हम अस्सई अस्सई बोलते हुए अपने वापस जो घर है वहां पर आ जाते हैं। और कल बताया था आने की विधि भी कैसे आना है, कि भगवान को क्या बोलना है, हे प्रभु, आपके मुझे शीघ्रातिशीघ्र पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो, पुनः दर्शन हो। और भगवान को देख के बोलना है, तव पादव मम हृदय, मम हृदय तव पादव। अपनी आंखों को, पलकों को झपकना है, फिर खोलना है, झपकना है, खोलना है, और भगवान की छवि को अपनी आंखों के अंदर बसा करके और घर आ जाना है, ताकि वो 24 घंटे, वो जो एनर्जी, जो छवि की ऊर्जा हम लेके आए, वो सारे दिन हमारे अंदर बनी रहे। ये हुआ हमारा पहला कर्तव्य। दूसरा कर्तव्य, गुरु उपासती। ये श्रावक के 6 कर्तव्य क्यों बताए हैं? हमारे कर्मों को निर्जरित करने के लिए, क्योंकि हमने जितने कर्म बांध लिए हैं, अब देखो, हम क्या है, महाव्रतों का पालन मान लो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि हम आरिका माता बन जाए या दिगंबर साधु बन जाए। तो हम क्या करें? फिर उसका दूसरा सरल उपाय क्या बताए हमारे लिए, कि जो श्रावक है उनको, जो आपके गुरु हैं जिन्होंने इन महाव्रतों को धारण कर लिया है, उनकी आप क्या करो, पूजा करो, उनकी संगति करो, उनकी सेवा करो, वैयावृत्ति करो,
उनके आहार आदि की व्यवस्था करो, विहार की व्यवस्था करो, और उनकी वो वैयावृत्ति करो। ये सब करके आप क्या करते हो, दूसरे कर्तव्य का पालन करते हो। हमारा गौरव हमारे गुरु ही हैं। नहीं तो हमारे को बताओ, ऐसी क्या चीज है जिसपे हम अहंकार करें, या ऐसी क्या चीज है जिसपे हमें मान हो। हमारे गुरु ही तो है जो हमारे मान का कारण है। तो यदि वो ही नहीं होंगे तो फिर हम, हमारा क्या होगा? हम उनसे ही तो सुन करके हमारा धर्म चला रहे हैं, हमारा जीवन चला रहे हैं। तो उन गुरुओं की सेवा करना हमारा कर्तव्य बनता है। जैसे रात में जाके विहार आदि से आए गुरु, वो थक गए हैं, तो उनकी वैयावृत्ति करना, तेल आदि की मालिश करना, या उनके जो उपदेश है उसके हिसाब से चलना, उनको क्या पीछे कमंडल आदि चाहिए वो देना, उनके शरीर के हिसाब से ही उनको आहार देना। जैसे कोई, मान लीजिए किसी साधु को जुकाम हो रहा है, अब आप उसमें ठंडा ठंडा उनको क्या दे दो, छाछ दे दो, या ठंडी ठंडी दूध दे दो, तो ये उनके प्रतिकूल चीज नहीं देना, उनके शरीर के अनुकूल औषधि आदि की व्यवस्था कराना। यदि हम उनके शरीर के अनुकूल औषधि की व्यवस्था करा देते हैं तो क्या होता है, हम तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर सकते हैं, जैसे श्री कृष्ण नारायण ने करी थी। कैसे करी थी बता देती हूँ वापस, एक बार पहले भी बताया था मैंने। श्री कृष्ण नारायण जो थे, उनके पास में क्या था, औषधि थी जो उनके गुरु को आहार से पहले देनी थी। अब क्या हुआ कि जरूरी तो नहीं है कि महाराज उनके ही चौके में आएंगे, इतने सारे चौके थे, तो उन्होंने सोचा यदि महाराज किसी और चौके में गए तो वो तो दवाई से वंचित रह जाएंगे, औषधि से। तो उन्होंने क्या करा, फटाफट से अपने अनेक रूप बनाए और सारे चौकों में वो जल्दी से वो दवाई पहुंचा दी। उनके मन में क्या भावना आई कि गुरु को औषधि मिलनी चाहिए, कैसे भी मिले। उनके मन में ये नहीं आया कि गुरु मेरे ही चौके में आए और मेरे आए तो ही मैं दवाई दूं, नहीं तो उनको दवाई मिले ही नहीं। नहीं, कितना कोमल हृदय था कि बस उन तक कैसे भी ये दवाई पहुंच जाए। इस भावना से उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लिया। सोचो, छोटी छोटी सी भावनाएं हमारे हृदय को यदि हम कोमल बना लें तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। तो हमें ऐसे गुरुओं की सेवा करनी चाहिए। फिर तीसरा है संयम। तीसरा कर्तव्य क्या है, संयम करना। यानी हमारे पांच इंद्रियां और हमारा मन, सबसे ज्यादा चंचल होता है मन, इन पर निग्रह करना, इनका निरोध करना, इन पर क्या बोलते हैं, एक इन पर नकेल कस देना, वो कहलाता है संयम। यानी हर इंद्री के देखो अपने अपने विषय होते हैं। आपको, आपकी आंख क्या बोलेगी कि मुझे तो ये पिक्चर देखनी है, मेरे को वहां जाना है, मेरे को गार्डन में घूमने जाना है। तो आपको उस समय उस इंद्रिय के विषय पर निरोध करना है कि नहीं, यदि कहीं जाने से हिंसा होती है तो हमें उस जगह नहीं जाना है। कान आपके क्या बोलेंगे, मेरे को गाने सुनने हैं, और गाने तो हर तरह के होते हैं, अश्लील गाने भी है, सब तरह के गाने, मार धाड़ के भी होते हैं, जो बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं, तूफान वाले गाने भी होते हैं। तो हमें बोलना है नहीं, हमारी कर्ण इंद्रिय पर निरोध लगाना है। ऐसे हर इंद्रिय का अपना अपना विषय। सबसे ज्यादा तो स्वाद इंद्रिय, जीभ का, जीभ पर कंट्रोल करना है कि हर समय वो जो मांगे उसको खाने के लिए नहीं देना, वो हमें बीमार भी करती है। यही कारण है कि हम जब निरोध नहीं लगाते तो बीमार ज्यादा होते हैं। इसलिए उस पर निग्रह करना, निरोध लगाना है कि उसको जिस समय जो चाहिए हर समय नहीं देना है। पांचों इंद्रियों के विषय हो गए। उसके बाद में मन, हमारा मन इतना चंचल होता है कि वो ही हमें बाधित करता है हर काम के लिए। हमारा मन में ही सबसे पहले चीज आती है, उसके बाद में इंद्रियों पे वो चीज हावी हो जाती है। तो यदि मन को ही कंट्रोल कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें कंट्रोल हो जाएगी। तो इस कंट्रोल का नाम ही है संयम। तो हमें कैसे संयम लेना है कि हमारे शरीर से, हमारी इंद्रियों से ऐसा कोई काम ना हो जिससे किसी जीव का घात हो, है ना। हमारे विषयों को पूरा करने के लिए किसी प्रकार की हिंसा ना हो। जैसे खाना बनाने में, हमें खाना बनाना है, भूख लग रही है, जल्दी जल्दी खाना बनाया, देखा नहीं ताछा नहीं, वहां पे जीव आए, उनकी हिंसा हो गई और वो खाना हमने खा लिया। अब क्या हुआ, हमारे से क्या हो गया,
प्राणी की हिंसा हो गई ना, सूक्ष्म जीवों की हिंसा हो गई। तो हमें ऐसे काम नहीं करने हैं। ये कहलाता है संयम। फिर उसके बाद में तप। हमारे शरीर को तपाने के लिए 12 प्रकार के तप कहे गए हैं। अब देखो, कोई जरूरी नहीं है कि सब जने सारा उपवास ही कर पाए। तो हमारे आचार्य पहले से ही समझते थे कि भाई इनकी धीरे धीरे शरीर की शक्ति कम होती जाएगी। तो उन्होंने हमारे लिए जो नियम बनाए, बहुत अच्छे नियम बनाए कि तुम इस प्रकार से भी तप कर सकते हो। तो 12 प्रकार के तप बताए। 6 प्रकार के बाह्य तप और 6 प्रकार के आंतरिक तप। ये तप भी हम सब तत्वार सूत्र में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट में बता देती हूं। जैसे अनशन, उपवास करना, किसी से उपवास नहीं होता। अवमोदर्य, भूख से कम खा लो। खाना तो खा लो, 3 रोटी की भूख है, 2.5 रोटी खा लो, 2 रोटी खा लो, तो आपको भूख की पीड़ा नहीं होगी। फिर रस परित्याग करना, खाना खाओ पूरा पेट भर के, एक रस कोई भी एक दिन में छोड़ दिया, कभी दूध, कभी दही, कभी तेल, कभी घी, कभी नमक, कभी मीठा, ऐसा। फिर उसके बाद में रस परित्याग के बाद में वो बोलते हैं व्रत परिसंख्यान। अलग अलग प्रकार की विधि लेकर के आहार करना कि आज मुझे यदि ये विधि मिली तो ही मैं खाना खाऊंगी, नहीं तो नहीं, ऐसा। फिर होता है विविक्त शय्यासन, यानी एक तरफ ही एक तरफ अपनी पोजीशन करके लेटना। इस तरह के ये बाह्य तप कहलाते हैं। काय क्लेश, अपनी काय को तपाना अलग अलग प्रकार से। जैसे कोई है कि मैं आज खड़े रह करके एक ही मुद्रा में इतनी देर खड़ा रहूंगा, या एक आसन में बैठ करके 48 मिनट सामायिक करूंगा, ऐसे, ये बाह्य तप। आंतरिक तप कौन कौन से होते हैं? जो अंदर से किए जाते हैं, जो दिखते नहीं, ये सब तो बाहर से दिख रहे थे। अंदर जैसे प्रायश्चित करना, मन में कोई गलती हो गई, गुरु के पास जाकर के प्रायश्चित ले लिया, या मन में किसी से क्षमा मांग ली, ऐसा प्रायश्चित। विनय करना, व्युत्सर्ग करना, अपने शरीर का ममत्व छोड़ देना, और आलोचना करना, प्रतिक्रमण करना, ये सब किस में आ जाते हैं? आंतरिक तप के अंदर आ जाते हैं। फिर उसके बाद में आता है स्वाध्याय करना। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जैसे मतलब हर श्रावक का कर्तव्य है स्वाध्याय करना। क्यों? जैसे हमें हमारे शरीर को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? भोजन की, खाने की, पीने की। इसी प्रकार से ये स्वाध्याय हमारी आत्मा का आहार है। यदि इस आत्मा को इसका आहार नहीं मिलेगा तो वो वापस से किस में भटकेगी? विषय वासनाओं में। ये जितने भी बाह्य जो भी जंजाल दिखाई दे रहे हैं, उन सब में भटकेगी। इसलिए हमें स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है। स्वाध्याय का मतलब केवल पढ़ना ही नहीं होता है। ये हम क्या कर रहे हैं अभी? ये हमारा स्वाध्याय चल रहा है। किसी भी हमारे जो धर्म से संबंधित बात है, उसको सुनना, पढ़ना, पूछना, उसका घोलन करना, उसका चिंतन करना, ये सारी चीजें स्वाध्याय के अंदर आती है। तो हर श्रावक का कर्तव्य, चाहे कितनी सी भी देर आप स्वाध्याय करो, इससे आपको पता क्या, इतनी अच्छी वर्गणाएं आएगी। आपका चित्त शुद्ध होगा, आपकी आत्मा शुद्ध होगी, और उसके शुद्ध होने से आपका घर का वातावरण शुद्ध होगा। आप व्यर्थ की हिंसा नहीं करोगे, व्यर्थ का समय बर्बाद नहीं करोगे। सबसे ज्यादा हम समय बर्बाद करते हैं रीले देखने में, मोबाइल देखने में। तो वो हमारा टाइम, हम और में से हमारा क्या करते हैं, कोई भी काम है सबसे पहला टाइम कहाँ से काटते हैं? धर्म में से। बाकी सब काम करते हैं, धर्म में से हमारा टाइम कटना शुरू हो जाता है। यदि आपको कोई एक्स्ट्रा काम है तो कहाँ से समय निकालो? अपनी नींद घटाओ सबसे पहले। नहीं तो ये जो आप सोचो मैं क्या व्यर्थ का काम कर रही हूं, उस समय से समय घटाओ, ना कि अपना मंदिर और स्वाध्याय का समय नहीं मिस करना। ये पढ़ना है तो पढ़ना ही है। फिर अंतिम कर्तव्य हमारा है दान। हमारे भले के लिए और दूसरों के भले के लिए, जिसमें दोनों का ही उपकार हो, तो इसके लिए हमें दान देना चाहिए। स्वस्याति सर्गो दानम, यानी अपने और दूसरों के लिए अनुग्रहार्थम स्वस्याति सर्गो दानम। अपने भले के लिए और दूसरे के भले के लिए हमें दान देना चाहिए। अब दान कितना देना चाहिए? तो अपनी इनकम जो है उसका 10% आपको दान देना
चाहिए। दान भी 4 प्रकार के दान होते हैं, आहार दान, औषधि दान, अभय दान, और कौन सा रह गया? आहार दान, औषधि दान, अभय दान, शास्त्र दान। ये 4 प्रकार के दान हैं जो एक श्रावक को करना चाहिए, और उत्तम पात्र को करना चाहिए। ये नहीं, उत्तम पात्र में हमारे गुरु आते हैं, सबसे उत्तम पात्र, फिर ब्रह्मचारी हैं, फिर श्रावक है, फिर जैनी भाई बंधु है। उसके बाद में ऐसा नहीं कि कोई नशा कर रहा है और उसको जाकर के आपने दान दे दिया कि ये तड़प रहा है तो मैं इसको कुछ पैसे दे दूं, नहीं। गलत चीज का दान न तो देना है और न ही कुपात्र को दान देना है। दान भी हमेशा सुपात्र को ही देना है। तो इस प्रकार से हमारे 6 आवश्यक हुए जिनको हमने आज समझा, और इन कर्तव्यों का पालन हमें हमेशा करना चाहिए। यह आज हमारी दर्शन विधि भी पूरी हुई और श्रावक के 6 कर्तव्य भी पूरे हो गए।